हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रिलीज कुमार फिर से आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा oogenesis। क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है oogenesis, जो आपको नीट वगैरह में जो है एक दो क्वेश्चंस कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है। तो इसी टॉपिक को हम लोग अगर आज क्लियर हो लेते हैं तो आपको आगे चल के काम आएगा और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को समझते हैं। मैंने जो है प्रीवियस क्लास में टॉपिक के ऊपर चर्चा किया था, वो था हमारा गैमेटोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और जो गैमेट बन रहे थे वो दो गैमेट्स बन रहे थे। एक मेल गैमेट बन रहा था जिसको हम लोग स्पर्म बोले थे, और स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा जो हमारा गैमेट बना था वो ओवम बना था, और इस प्रोसेस को हम लोग बोले थे oogenesis। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको क्लियर किया था एक टॉपिक, स्पर्म बनने की प्रोसेस जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोले थे। और आज जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जिस टॉपिक पे वह हमारा है ओवम बनने की प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं oogenesis। तो ये जो oogenesis की प्रोसेस है, तो हमने थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस क्लास में कुछ है बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है कि जो स्पर्म बन रहा था ये बनता कहाँ पर है। तो मैंने बताया था कि ये जो होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो टेस्टिस जो होता है वो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और स्पर्म जो था मेल का गैमेट था। उसी तरह से ओवम जो होता है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है फीमेल्स के ओवरी के अंदर, और ओवरी के जो गैमेट होता है उसको हम लोग बोले हैं ओवम, जो किसमें बनेगा, फीमेल्स में। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो स्पर्म बनता है तो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा था वो टेस्टिस के हो रहा था सेमनीफेरस डक्ट में। और सेमनीफेरस डक्ट में जो होता है बहुत सारा बना था स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये डायप्लॉइड था, जिसमें डायप्लॉइड क्रोमोसोम्स थे। लेकिन ये स्पर्म जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है वो बहुत छोटी सेल्स होता है, एप्रोक्सिमली होता है 12 माइक्रोन का। लेकिन यह स्पर्मेटोगोनिया में जब डिवीजन की प्रोसेस होता है और ये डिवाइड होकर जो होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, तो इसका जो साइज था वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करके नरिशमेंट में मटेरियल को प्रोवाइड कर लेता है, और ये डबल साइज में हो जाता था, यानी जिसका जो लेंथ हो जा रहा था वो 24 माइक्रोन्स हो जा रहा था। बिल्कुल जस्ट जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आज सेम टू सेम कंडीशन अप्लाई होगा किसमें, oogenesis में। इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया ताकि आपको इस टॉपिक इजी वे में समझ में आ जाए। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ एकदम सेम कंडीशन है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं यह प्रेजेंट होता है ओवरी में। एक कंडीशन बनती है कि जो oogenesis की प्रोसेस होगा, यह प्रोसेस जो होता है ओवरी के अंदर होगा। लेकिन कब से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा कि oogenesis की प्रोसेस जो है जब बच्चा बिल्कुल भ्रूण में रहता है, एम्ब्रियो फॉर्म में रहता है, यानी अगर कह सकते हैं कि फीमेल का जो यूट्रस के अंदर वो प्रेगनेंसी फेज में गई, और प्रेगनेंसी फेज में उसका जो प्रेग्नेंट का ड्यूरेशन है वह 25 वीक्स हो गए। उसी समय से oogenesis की प्रोसेस जो होती है वह स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में। यानी oogenesis की प्रोसेस जो होता है वो एम्ब्रियो स्टेज में स्टार्ट होगा। कब होता है, जब एम्ब्रियो का ड्यूरेशन जो होगा, गेस्टेशन पीरियड, वह 25 वीक्स में हो जाता है। यानी जब एक गर्ल जो है जन्म नहीं लेती है, वो अपने मदर की यूट्रस में रहती है, तब से ही उसके अंदर ओवम की फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
अब जब भी ये 25 वीक्स में स्टार्ट होता है तो ओवरी तो बन जाता है, हम लोगों को पता है कि ये 3 मंथ में ही बन जाता है। अब उसके बाद उस ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है, जिसको हम लोग प्रीमोर्डियल जर्म सेल के नाम से जानते हैं, और ये डायप्लॉइड होती है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स भी होते हैं वो डायप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, यानी 46 में होते हैं। लेकिन इस प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन। याद रखिएगा, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको क्वेश्चंस के समय। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल में जब होता है माइटोटिक डिवीजन, तो माइटोटिक डिवीजन होगा कब? माइग्रेशन जब होता है ओवरी के अंदर, यानी वो अलग अलग होने स्टार्ट होते हैं, सेपरेटली जो उनका लेयर होता है वो अलग होना शुरू कर देते हैं सेल्स, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। जब ओवरी में होता है तो वही अलग होने के बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, जिससे 2 डायप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इस तरह से बहुत सारे जो वहाँ पे एक सेल से 2 बन रहे हैं, यानी 2 सेल्स बन रहे हैं, उस तरह से बहुत सारे सेल्स होते हैं, और बहुत सारे सेल्स यहाँ पे जो होते हैं जो फॉर्मेशन होगा वो गोलिया का होगा। तो ओवरी के अंदर है हमारा प्रीमोर्डियल जर्म सेल, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइग्रेशन जब होता है ओवरी में, उससे बहुत सारे जो होते हैं लार्ज नंबर में ओवोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में जो ओवोगोनिया बनता है वो ज्यादा नहीं बनता है, अप्रॉक्सिमेटली 60,000 to 80,000 नंबर में ओवोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यही ओवोगोनिया में जब माइटोसिस डिवीजन होती है तो ओवोगोनिया भी हमारा 2n है, यानी डायप्लॉइड, और इसमें जब माइटोसिस होता है तो इसलिए 2n से यहाँ पे 2n बॉय यानी 2 से जो है 4 सेल्स बनते हैं। अब ये कब बनेगा? जब फीटस स्टेज में आ जाएगा। ओवोगोनिया कब बनना था? एम्ब्रियो में। और यहाँ पे जो डायप्लॉइड से देख रहे थे कि ये सारे ओवोगोनिया बन जाते हैं फीटस स्टेज में, इसका नंबर बढ़ जाता है। तो फीटस का मतलब होता है कि जो चाइल्ड यूट्रस के अंदर जो है 2 to 8 मंथ, 2 से 8 महीने का अगर यूट्रस के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फीटस, और फीटस के अंदर बनता है ओवोगोनिया, और ओवोगोनिया का नंबर जो होता है वो फीटस में कितना होता है? 60,000 to 80,000। अब जब भी फीटस में ओवोगोनिया बन जाता है, वहां से प्रोसेस जो होती है वो रुक जाता है। फिर ये प्रोसेस कब होगा? जब वो फीटस डेवलप हो गया 9 मंथ का और वो बॉर्न हो गया, वो जो चाइल्ड थी यूट्रस के अंदर उसका पार्चुरेशन हुआ, वो यूट्रस से बाहर आ जाता है। तो जो डायप्लॉइड ओवोगोनिया था, इस ओवोगोनिया में होता है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। अब ये जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है ओवोगोनिया के अंदर, तो ओवोगोनिया से प्राइमरी ओवोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो प्राइमरी ओवोसाइट्स बनते हैं, यह किस फेज में बनते हैं सेल साइकिल का? याद रखिएगा कि मेटाफेज में ओवोगोनिया से प्राइमरी ओवोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। अब यहाँ पे जो प्राइमरी ओवोसाइट्स है वो चाइल्ड के अंदर रुका रहता है, लेकिन जब भी वो फीमेल जब एडोलसेंस फेज में आ जाती है, यानी किशोरावस्था में आती है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो होता है स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा कि एडोलसेंस फेज में जाते ही जो प्राइमरी ओवोसाइट्स जो बने हुए थे वो नरिशमेंट मटेरियल को यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो इनका नॉर्मल शेप होता है वह शेप ग्रोथ कर जाता है डबल शेप में। और जब भी वो डायप्लॉइड जब ग्रोथ कर जाता है अपने साइज में, तो ग्रोथ किस फेज में करता है? याद रखिएगा, प्रोफेज में करेगा। और जब भी प्रोफेज में जब वो ग्रोथ कर जाता है तो प्राइमरी ओवोसाइट्स के अंदर होता है फिर सेकेंड मियोसिस डिवीजन, और सेकेंड मियोसिस डिवीजन से यहाँ पे जो होता है सेकेंडरी ओवोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, एक जो होता है बड़ा सेल्स के रूप में, लेकिन हैप्लॉइड होगा। तो प्राइमरी ओवोसाइट्स के अंदर जब मियोसिस सेकेंड की डिवीजन होती है, इससे 2 सेल्स बनते हैं, एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है। मैंने यहाँ पे शेप एक थोड़ा सा बड़ा बनाया हो और एक छोटा शेप बनाया हो। अब जो बड़ा वाला शेप बनता है वो सेकेंडरी ओवोसाइट्स हो जाता है, जो हैप्लॉइड फॉर्म है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एन लिखा है। और जो छोटा सेल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी। तो ये फर्स्ट टाइम बना इसलिए हम लोग बोल दिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी।
अब ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट्स होता है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में जब 14 डेज आता है तो ओवुलेशन की प्रोसेस होता है, यानी एग रिलीज होता है। तो मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस ओवरी में ही पढ़ाया था कि जो ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, वो ओवम न निकलकर सेकेंडरी ओवोसाइट्स निकलता है। तो यही सेकेंडरी ओवोसाइट्स जो होता है मैच्योर्ड होकर ओवम यानी हैप्लॉइड ओवम के रूप में निकल जाता है। यहाँ से बना था हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जब डिवीजन होता है तो एक यहाँ से हुआ और सेकेंडरी ओवोसाइट्स ओवम बनाया और एक यहाँ पे पोलर बॉडी, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी था यह डिवाइड हो गया 2 और पोलर बॉडी में। तो जब ओवोजिनेसिस की प्रोसेस होता है तो यहाँ पे पोलर बॉडी बने कितने, तो एक बना था और फिर डिवाइड हुआ, तो 2 यहाँ से और एक सेकेंडरी ओवोसाइट से, यानी यहाँ पे जो हमें पोलर बॉडी का नंबर मिलेंगे टोटल, वो कितने मिलेंगे आपको, 3 पोलर बॉडी बन जाता है। तो इसके भी जो स्टेज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था, तो यह भी आपको 3 स्टेज में जाता है। आपको शायद याद होगा कि वो 3 स्टेजेस कौन से मैंने बताए थे। तो 3 स्टेजेस अगर आपको याद है तो भी अच्छा, और नहीं है तो मैं आपको फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज था जिसको हम लोग बोले थे मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, और जो दूसरा फेज था मैंने आपको बताया था कि ये होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा जो फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो होता है ये रेगुलरली डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जो होता है ग्रोथ फेज में जो डिवाइडेड सेल होता है उससे प्राइमरी ओवोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, जो नरिशमेंट को प्रोवाइड करके अपने साइज में इंक्रीजमेंट कर लेता है। बस इतना ही स्टेप होता है। जबकि मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि एक कंप्लीटली गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब जो मैच्योर्ड ओवम था, यह मैच्योर्ड ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, फ्यूज्ड होता है। किसके साथ फ्यूज्ड हो रहा है, तो ये जो होता है फ्यूज्ड हो जाता है आपको स्पर्म के साथ। तो ये भी स्पर्म के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। तो इसके अंदर जो होता है रिसाइक्लिंग की प्रोसेस यानी डिवीजन की प्रोसेस जो ओवम में होती है वो फिर से स्टार्ट होती है ताकि एक न्यू चाइल्ड का फॉर्मेशन कर सके। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नोट पॉइंट में जो है नोट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। एंट्री ऑफ स्पर्म रीस्टार्ट द सेल साइकिल। ये भी स्पर्म जो है एंट्री करता है ओवम में तो सेल साइकिल जो होती है रीस्टार्ट हो जाती है बाय ब्रेकिंग डाउन। कैसे होता है, डिवीजन प्रोसेस से। और यह प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, एमपीएफ। एमपीएफ का मतलब होता है मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। अगर आपको याद ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर से स्टार्ट होता है डिवीजन की प्रोसेस। और एक कंप्लीट कहाँ होता है फिटस बनने में, तो ये होता है एपीएफ, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। और कंप्लीटली जो एक फिटस बनता है फर्टिलाइज ओवम से, वो किस फेज में होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स में। तो इस तरह से जो होता है आपको जो होता है कंप्लीटली ओवोजिनेसिस की प्रोसेस हो जाती है। अगर बात समझ में नहीं है तो मैं छोटा सा 2 मिनट में फिर से बता देता हूँ। प्रिमोर्डियल जर्म सेल होता है ओवरी के अंदर, जब एम्ब्रियो अवस्था में रहती है उसके अंदर जो होता है डिवीजन होगा माइटोटिक, बहुत सारे ओवोगोनिया बनते हैं। वो जो ओवोगोनिया होता है नरिशमेंट मटेरियल को प्रोवाइड करके अपने साइज में ग्रोथ करता है और वो चेंज होता है प्राइमरी ओवोसाइट में। प्राइमरी ओवोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिससे सेकेंडरी ओवोसाइट्स बनता है, और सेकेंडरी ओवोसाइट्स में सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है जिससे 2 सेल्स बनते हैं, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। बड़ा सेल जो होता है मैच डिवाइड होकर ओवम का फॉर्मेशन करता है, और छोटा सेल को पोलर बॉडी कहते हैं जो डिवाइड होकर 2 और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से एक ओवम के फॉर्मेशन के समय 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है जो 3 स्टेप में जाता है। फर्स्ट को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड को बोलते हैं ग्रोथ, और थर्ड को बोलते हैं मैच्योरेशन। दोस्तों हमें जहाँ तक उम्मीद होगा आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।